क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी सांसें रुक जाती हैं तो क्या होता है? हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि हमारे अपने भी कुछ समय बाद हमें भूल जाते हैं। धन, यौवन और संबंध सब कुछ समय के साथ छीन लिया जाता है। तो फिर इस जीवन में स्थायी क्या है, सत्य क्या है? आज से लगभग 1200 साल पहले केरल के एक छोटे से गांव में एक बालक ने सिर्फ 8 साल की उम्र में इन सवालों का जवाब खोजने के लिए घर छोड़ दिया। वह बालक जिसने केवल 32 साल की उम्र में पूरे भारत की आध्यात्मिक और दार्शनिक दिशा बदल दी, आदि शंकराचार्य कहलाया। तो चलिए आज हम उस महापुरुष की जीवन यात्रा पर चलते हैं जिसने दुनिया को बताया कि सबसे बड़ा सत्य हमारे भीतर ही छिपा है, अहम ब्रह्मास्मि। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जो सैकड़ों रियासतों और दार्शनिक मतभेदों में बटा हुआ है। एक ऐसा समय जो वेद और उपनिषदों का ज्ञान कर्मकांडों और अंधविश्वासों में खोता जा रहा था। समाज जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव में जकड़ा हुआ था। ठीक उसी उथल पुथल के दौर में दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक चमत्कार हुआ। एक बालक का जन्म हुआ जिसने अपनी असाधारण प्रतिभा से केवल 16 वर्ष की आयु में उन ग्रंथों पर भाष्य लिख दिए जिन्हें समझने में विद्वानों को पूरा जीवन लग जाता था। यह कहानी उस सन्यासी की जिसने पैदल चलकर पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया, 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की और हिंदू धर्म को एक नई ऊर्जा दी। यह कहानी है आदि शंकराचार्य की, जिनकी ज्ञान की क्रांति ने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का सबसे बड़ा तीर्थ आपके किसी मंदिर या धाम में नहीं बल्कि आपके अपने अंदर ही मौजूद है, तो क्या आप यकीन करेंगे? महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य का यही कहना था। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा तीर्थ आपका मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। आज हम उसी युग पुरुष की बात करेंगे जिसने हमें सिखाया कि ईश्वर को बाहर खोजने की बजाय अपने भीतर अनुभव करो, जिसने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का सिद्धांत देकर हमें माया और यथार्थ का भेद समझाया। तो चलिए आज हम इस पावन और पवित्र यात्रा पे चलते हैं। भारतीय दर्शन के महान आचार्य आदि शंकराचार्य भारतीय दर्शन और अद्वैत वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक हैं। 8वीं शताब्दी में जन्मे इस महान दार्शनिक ने केवल 32 वर्ष की अल्प आयु में हिंदू धर्म और दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। उनके अद्वैत वेदांत का सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, आज भी भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार है। शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना करके भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाया और बौद्ध धर्म की चुनौती का सामना करते हुए हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया। जन्म और बाल्यकाल। आदि शंकराचार्य का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी को केरल के कालाडी गांव में एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। बचपन से ही शंकर की बुद्धि असाधारण थी। केवल 2 वर्ष की आयु में वे संस्कृत बोल और लिख सकते थे। 4 वर्ष की आयु में समस्त वेदों का पाठ कर सकते थे। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन आरंभ किया और 8 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर गृह त्याग कर दिया। यह निर्णय उनकी आध्यात्मिक खोज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने अपनी माता के विरोध के बावजूद भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर छोड़ने का कष्टकारी निर्णय लिया। गृह त्याग के बाद शंकराचार्य ने लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा करके नर्मदा नदी के तट पर गोविंद भगवत पाद से भेंट की। गोविंद भगवत पाद गौड़पाद के शिष्य थे और अद्वैत वेदांत परंपरा के महत्वपूर्ण आचार्य थे। 4 वर्षों तक गुरु की सेवा करते हुए शंकराचार्य ने गौड़पादीय कारिका, ब्रह्मसूत्र, वेद और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने सबसे प्राचीन ग्रंथों में निपुणता प्राप्त की और 16 वर्ष की आयु तक अपने प्रमुख ग्रंथों की रचना पूर्ण कर ली। यह उनकी असाधारण प्रतिभा और गुरु की कृपा का परिणाम था। अद्वैत वेदांत दर्शन। मूलभूत सिद्धांत। शंकराचार्य के दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत अद्वैत वेदांत है, जिसका अर्थ है अद्वैत अर्थात 2 नहीं। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म और आत्मा की एकता। शंकराचार्य का मुख्य सिद्धांत यह है कि व्यक्तिगत आत्मा, आत्मन और परम सत्य ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यह एकता ही परम सत्य है और इसकी अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। माया का सिद्धांत। संसार की द्वैतता और विविधता माया अर्थात भ्रम के कारण है। जो कुछ हम देखते और अनुभव करते हैं वह वास्तविक सत्य नहीं बल्कि माया का प्रभाव है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। महावाक्यों का महत्व। शंकराचार्य ने वेदों के 4 महावाक्यों को विशेष महत्व दिया। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अयमात्मा ब्रह्म। ये वाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता को प्रकट करते हैं। ज्ञान का मार्ग। अद्वैत वेदांत के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। शंकराचार्य ने 3 प्रकार के ज्ञान की व्याख्या की। श्रवण, गुरु से शास्त्रों का श्रवण मनन, उस ज्ञान पर विचार मंथन। और दूसरा है निधिध्यासन, गहन चिंतन और ध्यान। तीसरा है अविद्या का निराकरण। अज्ञानता, अविद्या के कारण ही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता। सही ज्ञान प्राप्त होने पर यह भ्रम समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति को जान लेता है। प्रमुख साहित्य कृतियां अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मसूत्र भाष्य। शंकराचार्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य है। बादरायण के 555 सूत्रों पर लिखी गई यह टीका अद्वैत वेदांत की आधारशिला मानी जाती है। इस भाष्य में उन्होंने सांख्य दर्शन के प्रधान सिद्धांत का खंडन किया। बौद्ध और जैन मतों के विरुद्ध
तर्क प्रस्तुत किए, ब्रह्म को जगत का निमित्त और उपादान कारण सिद्ध किया। उपनिषदों के विभिन्न कथनों में एक रूपता दिखाई। भगवत गीता, भाष्य गीता पर शंकराचार्य का भाष्य अद्वैत दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसमें उन्होंने कर्म और ज्ञान के संबंध को स्पष्ट करते हुए दिखाया कि अंततः केवल ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। उन्होंने अर्जुन, महाभारत में जो अर्जुन का जो अंतर्मन में जो द्वंद्व चल रहा था, तो उन्होंने अर्जुन के द्वंद्व को आत्मा और अनात्मा के भेद की अज्ञानता के रूप में समझाया। विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य की सबसे प्रसिद्ध प्रकरण ग्रंथ है। 580 श्लोकों में रचित यह ग्रंथ गुरु शिष्य संवाद के रूप में लिखा गया है। इसमें नित्य अनित्य विवेक का महत्व बताया गया है, 5 कोशों का विवरण और उनका निषेध किया गया है, आत्मविचार की पद्धति समझाई गई है, जीवन मुक्त की विशेषताएं बताई गई हैं। प्रसिद्ध श्लोक ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्य वन रूपो विनिश्चयः इसी ग्रंथ से लिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं शंकराचार्य ने 300 से अधिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं उपदेश शास्त्री, अद्वैत वेदांत की व्यावहारिक शिक्षा, आत्मबोध, आत्मज्ञान की सरल व्याख्या, सौंदर्य लहरी देवी की स्तुति में भावपूर्ण काव्य, शिवानंद लहरी शिव की आराधना के गीत, 12 प्रमुख उपनिषदों पर भाष्यकार, 4 धामों की स्थापना, भारत की सांस्कृतिक एकता। शंकराचार्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना थी। यह कार्य न केवल धर्म के प्रचार के लिए बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए ही महत्वपूर्ण था। 4 मठों का विवरण अगर हम देखते हैं तो श्रृंगेरी शारदा पीठम दक्षिण में जो स्थित है कर्नाटक में, इस पीठ का संबंध यजुर्वेद और अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य से है। सुरेश्वराचार्य को इसका प्रधान आचार्य बनाया गया। दूसरा है ज्योतिर्मठ, उत्तर में स्थित है। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित इस पीठ का संबंध अथर्ववेद और अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य से है। तोटकाचार्य इसके प्रथम आचार्य बनते हैं। द्वारका पीठम पश्चिम में स्थित गुजरात के द्वारका में स्थित इस पीठ का संबंध सामवेद और तत्वमसि महावाक्य से है। हस्तमलकाचार्य को इसका आचार्य बनाया गया। गोवर्धन मठ पूर्व में स्थित है। उड़ीसा के पुरी में स्थित इस पीठ का संबंध ऋग्वेद के प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य से है। पद्मपादाचार्य इसके प्रथम आचार्य बने। धर्म संगठन की व्यवस्था, इन मठों के माध्यम से शंकराचार्य ने सन्यासी परंपरा को व्यवस्थित किया और दशनामी संप्रदाय की स्थापना की। आज भी ये पीठ हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्र हैं और यहाँ के शंकराचार्य धर्म के सर्वोच्च अधिकारी माने जाते हैं। मुख्य शिष्य और उनके योगदान देखते हैं तो शंकराचार्य के अनेक शिष्यों में से 4 प्रमुख थे, जिन्हें 4 मठों का उत्तराधिकारी बनाया गया। पहले हम देखते हैं तो पद्मपादाचार्य जी। मूल नाम सनंदन था। गुरु भक्ति के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने गंगा पार करते समय जल पर कमल के फूल प्रकट होने का चमत्कार किया था। इसी कारण इन्हें पद्मपाद नाम मिला। ये गोवर्धन मठ के प्रथम आचार्य बने। दूसरे हैं सुरेश्वराचार्य। ये वही मंडन मिश्र थे जिन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करके हार स्वीकार की और शिष्य बन गए। गहन पांडित्य के लिए प्रसिद्ध इन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। आगे हम सुरेश्वराचार्य जी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तोटकाचार्य हैं। मूल नाम गिरी था। सेवा भावना के लिए प्रख्यात इन्होंने तोष्टकाष्टम की रचना की और ज्योतिर्मठ के आचार्य बने। फिर है हस्तमालकाचार्य। कर्नाटक के कोल्लूर के निकट जन्मे, इन्होंने बचपन से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया था। द्वारका पीठ के प्रथम आचार्य बनते हैं। ये अद्वैत वेदांत की गुरु परंपरा नारायण से शुरू होकर ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, वेद व्यास, सुख ब्रह्म, गौड़पाद, गोविंद, भगवतपाद होते हुए शंकराचार्य तक पहुंचती है। गुरु शिष्य परंपरा, आज भी सभी दशनामी सन्यासी अपनी गुरु परंपरा का आधार इन्हीं 4 शिष्यों को मानते हैं। मंडन मिश्र के साथ महान शास्त्रार्थ। शंकराचार्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना मंडन मिश्र के साथ हुआ शास्त्रार्थ था। मंडन मिश्र मीमांसा दर्शन के प्रकांड पंडित थे और कर्मकांड के समर्थक थे। वे कुमारिल भट्ट के शिष्य थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। अब यहाँ हम मीमांसा शब्द के अर्थ को पहले समझ लेते हैं। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है गंभीर विचार, खोज या फिर अनुसंधान। शास्त्रार्थ की शर्तें, इस बहस में यह तय हुआ था कि हारने वाला विजेता का शिष्य बनेगा। यदि शंकराचार्य हारते तो उन्हें विवाह करके गृहस्थ बनना पड़ता और यदि मंडन मिश्र हारते तो उन्हें सन्यासी बनना पड़ता। उभया भारती की भूमिका, मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती को न्यायाधीश बनाया गया। यह शास्त्रार्थ लगभग 6 महीने तक चला। अंततः शंकराचार्य की विजय हुई और मंडन मिश्र ने सुरेश्वराचार्य नाम से उनकी शिष्यता स्वीकार की। क्या महान लोग थे, क्या महान उनकी भूमिका होती थी। हम इसको और भी आगे देखते हैं। अब इसके आगे का लेख जो आप देखेंगे वो देवदत्त पटनायक की रचना मिस्टर एंड मिसेज मिश्रा से उद्धृत है, जिसका फर्स्ट प्रकाशन अगस्त 30, 2010 को देवलोक में हुआ था। हमें से बहुत से लोगों ने मंडन मिश्र या उनकी अद्भुत पत्नी उभय भारती के बारे में नहीं सुना है, लेकिन उनकी कहानी हमारे लिए एक ऐसे भारत का द्वार खोलती है जो केरल से बिहार से कश्मीर तक फैला है, जहाँ कामुकता के साथ साथ बुद्धि का भी उत्सव मनाया जाता था। आज के भारत से बहुत अलग, जहाँ आध्यात्मिक गुरुओं को सेक्स के बारे में बात करने में शर्म आती है और जब सेक्सी मोहिनी किसी बौद्धिक बात पर चर्चा करती है तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है। 8वीं शताब्दी में केरल के एक युवक शंकर, जिन्हें अब आदि शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, शंकर कहलाने वाले पहले शिक्षक ने शादी करने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय वे एक भिक्षु बन गए और शब्दों और तर्क को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए वैदिक विचारों में लोगों का विश्वास वापस लाने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। ये कौन लिख रहा है? देवदत्त पटनायक लिख रहे हैं।
दूसरा मीमांसक था, जो इस विचार का सम्मान करता था कि वेद सत्य का स्रोत है, लेकिन इस बात पर जोर देता था कि इसे केवल अनुष्ठान से ही प्राप्त किया जा सकता है, चर्चा से नहीं। बौद्ध धर्म में एक मठवासी संप्रदाय था। हालांकि मीमांसक विवाहित जीवन का पक्षधर था, क्योंकि जब तक कोई विवाहित न हो उसे वैदिक अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं थी। शंकर बौद्धों की तरह एक भिक्षु थे, लेकिन उन्होंने मीमांसकों की तरह वैदिक विचारों का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने एक नए दृष्टिकोण को अपनाया था। शंकर कुमारिल भट्ट के पास गए, जिन्होंने कई बौद्ध और वैदिक विद्वानों को सबसे सम्मानित मीमांसक बनने के लिए सफलतापूर्वक चुनौती दी थी। लेकिन कुमारिल का निधन हो रहा था, इसलिए कुमारिल ने उन्हें मंडन मिश्र के पास भेजा और कुमारिल ने उनसे कहा कि तुम्हें उनके घर का पता तब चलेगा जब तुम वहां पिंजरे में बंद तोतों को ऐसी अमूर्त अवधारणाओं पर चर्चा करते हुए पाओगे, जैसे कि क्या वेद स्वयं सिद्ध हैं, क्या संसार एक वास्तविकता है या एक धारणा, क्या कर्म या ईश्वर फल लाता है। ये पक्षी वहां पे बात कर रहे होंगे। अब आते हैं हम उभय भारती पे। कुमारिल की तरह मंडन भी एक कर्मकांडी और विवाहित पुरुष थे। एक ब्रह्मचारी साधु को देखकर वे पहले तो नाराज हुए। दरअसल होता क्या है कि उनके यहाँ जो है पितृपक्ष का जो है भोजन वितरण किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में ही वहां पे शंकराचार्य पहुंचते हैं। तो शंकराचार्य को देख करके, एक सन्यासी की वेशभूषा देख करके वो बहुत खिन्न होते हैं, नाराज होते हैं। अंततः वे मान जाते हैं, उनसे शास्त्रार्थ के लिए वो मानते हैं और देश के सभी विद्वान मंडन मिश्र को शंकर के विरुद्ध शास्त्रार्थ करते देखने के लिए एकत्रित हुए। दोनों के बीच अंतर स्पष्ट था। मंडन मिश्र वृद्ध, विवाहित और कर्मकांडों में विश्वास रखने वाले थे। शंकर युवा ब्रह्मचारी थे और दार्शनिक चिंतन में विश्वास रखते थे। निर्णायक कौन होगा? सभी सहमत थे कि इस भूमिका के लिए मंडन की पत्नी उभय भारती से अधिक उपयुक्त कोई नहीं था। शंकर का तर्क अत्यंत तीखा और तीक्ष्ण था। मंडन मिश्र हार मानने ही वाले थे कि उनकी पत्नी ने शंकर से कहा, आप दावा करते हैं कि आपको संसार का पूरा ज्ञान है, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप तो विवाहित नहीं हैं, आपको काम शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। काम शास्त्र से उनका तात्पर्य यौन क्रिया के साथ साथ भोजन, फैशन, ललित कला और प्रदर्शन कला जैसी अन्य सभी इंद्रिय संबंधी गतिविधियों के ज्ञान से था। शंकर को स्वीकार करना पड़ा कि संसार के बारे में उनका ज्ञान अधूरा है या फिर अधूरा था। कहा जाता है कि अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए शंकराचार्य ने कश्मीर के शासक अमरू नामक एक मरणासन्न राजा के शरीर में प्रवेश किया और उनके शरीर के माध्यम से कामशास्त्र के हर पहलू का अनुभव किया। उन्होंने अपने अनुभवों को अमरू शतक नामक कामुक प्रेम कविताओं के संग्रह के रूप में दर्ज किया, जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के रूपक भी हैं। जब शंकराचार्य लौटे तो उन्होंने उभय भारती को प्रणाम किया, जो उनके लिए ज्ञान की देवी सरस्वती थी, और मंडन मिश्र ने शंकराचार्य को प्रणाम किया और उन्हें पौराणिक तपस्वी शिव के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने कर्मकांडों के जनक ब्रह्मा का सिर काट दिया था। उस दिन से मीमांसा दो संप्रदायों में विभाजित हो गई, पूर्व मीमांसा का पुराना कर्मकांड संप्रदाय और उत्तर मीमांसा का नया बौद्धिक संप्रदाय। यह बाद का संप्रदाय विकसित होकर आज वेदांत कहलाया, जो वैदिक विचार का चरमोत्कर्ष है। बौद्ध धर्म के विरुद्ध संघर्ष देखते हैं तो 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में काफी मजबूत था। शंकराचार्य ने तर्क और शास्त्रार्थ के माध्यम से बौद्ध मत का खंडन किया। उन्होंने बुद्ध के अनात्मवाद का विरोध करके आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया, वेदों की प्रामाणिकता को पुनः स्थापित किया, हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों और कर्मकांड की अति का सुधार किया। आधुनिक प्रभाव और विरासत। शंकराचार्य का प्रभाव आधुनिक हिंदू चिंतन पर अमिट है। उनके द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत आज भी हिंदू दर्शन की मुख्य धारा है। अहम ब्रह्मास्मि और शिवोहम जैसे सिद्धांत आज भी व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। धर्म संगठन में योगदान। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठ आज भी हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। दशनामी संप्रदाय और स्मार्त परंपरा। पंचायतन पूजा पद्धति, जिसमें गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी की एक साथ पूजा होती है, उनके द्वारा ही प्रचलित की गई थी। दरअसल उस समय होता क्या है कि अलग अलग मत थे, अलग अलग मतांतर थे। कोई भगवान गणेश की पूजा करता था तो कोई सूर्य भगवान की पूजा करता था, कोई विष्णु भगवान की, कोई शिव भगवान की पूजा करता था, कोई देवियों की पूजा करता था, अलग अलग देवियों की। तो सबको समग्र रूप से एक साथ जो पूजा करने का जो प्रचलन जारी हुआ, वो प्रचलन जारी किसने किया? वो शंकराचार्य जी ने दिया, जिसे स्मार्त परंपरा कहा जाता है, पंचायतन पूजा पद्धति कही जाती है। सांस्कृतिक एकता में योगदान देखते हैं तो शंकराचार्य ने केरल से लेकर कश्मीर और द्वारका से लेकर पुरी तक की यात्रा करके भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाया। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों में समन्वय स्थापित किया और भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखा। साहित्य और कलाओं पर प्रभाव। संस्कृत साहित्य में शंकराचार्य का स्थान अद्वितीय है। उनकी भाष्य परंपरा ने भारतीय दार्शनिक लेखन को नई दिशा दी। स्त्रोत साहित्य में उनका योगदान अमूल्य है। सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी आदि आज भी पूज्य हैं। दार्शनिक विरासत और समकालीन प्रासंगिकता देखते हैं हम तो वैज्ञानिक युग में अद्वैत। आधुनिक भौतिकी के कुछ सिद्धांत अद्वैत वेदांत के निकट लगते हैं। चेतना की प्रकृति पर वैज्ञानिक अनुसंधान में शंकराचार्य के विचार प्रासंगिक हैं। उनका माया सिद्धांत आधुनिक जगत की भ्रामकता को समझने में सहायक है। मानसिक स्वास्थ्य और अध्यात्म। शंकराचार्य की आत्मविचार पद्धति आज के तनावपूर्ण जीवन में मानसिक शांति प्रदान करती है। विवेक चूड़ामणि में वर्णित ध्यान और साक्षी भाव की तकनीकें
आधुनिक मनोविज्ञान में भी उपयोगी हैं। सामाजिक समरसता। शंकराचार्य का सिद्धांत कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है आज के युग में सामाजिक एकता और विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध यह एक शक्तिशाली तर्क है। शिक्षा पद्धति। शंकराचार्य की गुरु शिष्य परंपरा और शास्त्रार्थ की पद्धति आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरणादायक है। तर्क, विवेक और अनुभव पर आधारित उनकी शिक्षा पद्धति आधुनिक काल में भी प्रासंगिक है। निष्कर्ष देखते हैं तो आदि शंकराचार्य केवल एक दार्शनिक नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के महान सुधारक और एकीकर्ता थे। उनके अद्वैत वेदांत ने न केवल हिंदू धर्म को नई दिशा दी बल्कि मानव चेतना की सबसे गहरी समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया। 32 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने जो कार्य किया वह आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। उनके द्वारा स्थापित 4 पीठे आज भी भारतीय अध्यात्म के प्रकाश स्तंभ हैं। उनके शिष्यों द्वारा चलाई गई परंपरा निरंतर जारी है। भारत की सांस्कृतिक एकता में उनका योगदान अमिट है। वैश्विक संदर्भ में भी उनका अद्वैत दर्शन मानवता के लिए कल्याणकारी संदेश लेकर आता है। सभी में एक ही सत्य की उपस्थिति और सभी के कल्याण में व्यक्तिगत कल्याण निहित है। शंकराचार्य का जीवन और कार्य आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके काल में था। उनका संदेश सत्य, प्रेम और आशा का है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा ज्ञान व्यक्तित्व के संकीर्ण दायरों को तोड़कर विश्वव्यापी चेतना में विलीन होना है। यही उनकी सबसे बड़ी देन है मानवता के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।